वोट बराबर है तो उसका नोट भी नौकरी बराबर है, उसका सब कुछ बराबर, तो शिक्षा भी बराबर है। जो ऐसे कानून बनाए गए जिससे जनता के विरोध में और जनता का शोषण हो रहा, वो खाली उनके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसे सारे कानून बदलवाने हैं। निश्चित रूप से भाई जिसके पास रुपया होगा उसका बेटा ठीक हो जाएगा पैसा देके, जिसके पास पैसा नहीं उसका बेटा तड़प तड़प कर मर जाएगा। हमारे साथ निषाद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर संजय निषाद मौजूद हैं। मैनिफेस्टो का संकल्प पत्र का दौर है, बीजेपी ने दिया, समाजवादी पार्टी ने क्या। निषाद पार्टी का सबसे बड़ा वादा क्या है जनता से? सरकार आई, आप सरकार में शामिल हुए, तो निषाद पार्टी की ओर से सबसे प्रमुख बात क्या होगी जो आप पूरा करवाएंगे? प्रमुख बात है कि ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल, इसका नाम है निर्बल। निर्बल वो हैं जो सत्ता से सताए गए हैं पिछली सरकारों से, जो ऐसे कानून बनाए गए जिससे जनता के विरोध में और जनता का शोषण हो रहा, वो खाली उनके साथ अन्याय हो रहा, ऐसे सारे कानून बदलवाने हैं। और जैसे कौन से कानून हैं? बहुत ढेर सारे कानून हैं, जैसे शिक्षा का कानून है, बिना पैसे का, जिसके पास पैसा होगा उसका बेटा पढ़ेगा अमेरिका जाके, जिसके पास पैसा नहीं होगा नहीं पढ़ेगा, रिक्शा चलाएगा। शिक्षा का कानून तो मौलिक अधिकार है, सबको शिक्षा दी गई है, वो वाली शिक्षा वो तो ऐसी शिक्षा नहीं जो जिसके पास पैसे होंगे उसको अलग शिक्षा होगी, जिसका पास पैसा नहीं है। तो आपका कानून क्या होगा? शिक्षा वोट बराबर है तो उसका नोट भी नौकरी बराबर है, उसका सब कुछ बराबर, तो शिक्षा भी बराबर है। जो बड़े आदमी का एकेडमिक शिक्षा में जो पढ़ाया जाता है वही बेसिक शिक्षा में प्राइमरी सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वही सारी व्यवस्थाएं सरकारी होनी चाहिए स्कूल की। जो दवाई प्रधानमंत्री खाते हैं वही मेरा वोटर पाए। सारे स्कूल सरकारी आप एक निश्चित रूप से सारे स्कूल सरकारी हो जाने चाहिए। जितने भी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल खत्म, सब उनके जो टीचर हैं उनको बराबर तनख्वाह दिया जाए। सरकारी क्या सरकारी तनख्वाह तो बड़ा है ना, प्राइवेट का स्कूल का तनख्वाह तो कम है ना। आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सबके टीचरों को सरकारी के बारे में तनख्वाह दें और सबको सरकारी। निश्चित रूप से इससे क्या फायदा हो? सरकारी बहुत फायदा होगा कि देश में शिक्षा बढ़ेगा, और शिक्षा बढ़ेगा तो ये जो भ्रष्टाचार है खत्म हो जाएगा। मोदी जी, हम योगी जी, हम लोगों को हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, जनता अपने आप जान जाएगी। मोदी आपने जी कहा सारे स्कूल सरकारी है, और इसके अलावा दूसरा से चिकित्सा, हम डॉक्टर हैं, वो भी सब सरकारी। निश्चित रूप से सरकारी होना चाहिए। और जो डॉक्टर पढ़ के आए, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय निजी अस्पताल खत्म, निश्चित रूप से निजी अस्पताल सरकारी अस्पताल हो जाना चाहिए, वो भी रहना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पर सरकार लेगी और कराया जाएगा इलाज, सरकारी ही अस्पताल हो जाएंगे सारे। ये तो निश्चित रूप से भाई जिसके पास रुपया होगा उसका बेटा ठीक हो जाएगा पैसा देके, जिसका पैसा नहीं उसका बेटा तड़प तड़प कर मर जाएगा। लाइन में सारे स्कूल सरकारी, सारे अस्पताल सरकारी। निश्चित रूप से मैं मोदी जी और योगी जी से कहूँगा, अब सरकार में इसीलिए आ रहा हूँ कि इसके लिए कानून बनाने के लिए मैं निश्चित रूप से। तीसरा ये दो, और निश्चित रूप से जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं और उस 70 साल से सताए जा रहे हैं, तो मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने किसानों के लिए कानून, एक आयोग बनाया है, कमेटी बनाई है। और उस कमेटी में मैं यही कहूँगा कि किसान रहें, उसमें पैंटधारी नहीं रहें, वो बेचारे जो एमएसपी की बात समाजवादी पार्टी ने आज कहा कि किसानों को एमएसपी देंगे, इस पर क्या राय है? नहीं कि पिछली सरकारों की बात तो जुबान पर मत लाइए। एमएसपी क्या होनी चाहिए? लोगों ने तो क्या किया आपको बताएं, किस मिल किसान का दिल होता, पिछली सरकारों ने सारी मिलें बेच दिया, और गन्ना का मूल्य मांगने जाते थे गोली मिलती थी, तो उनको कह दीजिए वो तो धोखेबाजी है। आज के दिन में जो भी किसानों के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी, सीधे कम से कम आपने दो चीजें बताई हैं, स्कूल और अस्पताल दोनों सरकारी, इसके अलावा कुछ और? निश्चित रूप से किसान को सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो बड़े बड़े जो अन्नदाता है, बड़े लोगों के अन्न पैदा करता, और लोगों के जो बड़े लोग भी बिना खाने का तो कोई दिमाग बढ़ेगा नहीं, तो दिमाग बढ़ाने का भोजन अगर अन्नदाता देता तो सुविधा भी उसको मिलना चाहिए। किसान 70 साल से बेकार था, और आज के दिन में मोदी जी जिस तरीके से ख्याल रख रहे हैं, और निश्चित रूप से हम सरकार से कह के इनके लिए काम करेंगे। अब मुझे एक बात ये बताइए कि समाजवादी पार्टी ने बहुत सारा कुछ फ्री दिया है, बहुत सारी फ्री की बात की है। बिजली उन्होंने सिंचाई के लिए फ्री, बीजेपी ने भी कहा फ्री, सिंचाई के लिए फ्री, 300 यूनिट बिजली उन्होंने कहा। ये जो सारी पेंशन, पुरानी पेंशन कहा, इस पर आपको क्या कहना है? इस जो सौगात समाजवादी पार्टी जो कहती है वो जरूर करती है। धारा 370 खत्म किया, राम मंदिर बनाया, जो कहती है वो निश्चित रूप से करती है। जो कहा है बीजेपी ने वो करेगी, और निश्चित रूप से मैं उसके समर्थन में हूँ। लेकिन पिछली सरकारों ने ऐसा जो भी उनके हाथ में काम था तो कुछ तो किया नहीं। आज जब सत्ता से दूर हो गए तो समाज को ललचाने के लिए जो भी घोषणा पत्र कर लें। आज के दिन में बीजेपी जो कह रही है वो कर भी रही है। आप देखो, बिना पैसे का अनाज दे रही है गरीबों को, बिना, बेचारे पहले क्या था, पैसा ही नहीं था तभी तो गरीब था, और उसके बेचारे पर अनाज जाता था। अब सब्सिडी पर तो बीच में बिचौलिए, अनाज आगे भी दिया जाएगा, चुनाव के बाद भी निश्चित रूप से दिया जाएगा। और उसके लिए मोदी जी ने पहले भी कहा, आज भी है, आगे भी रहेगा। गरीब तो गरीब, जब तक वो विकास की मुख्यधारा में नहीं आ जाता तब तक दिया जाएगा। और ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी हमारे दोस्त हैं, उनकी मदद करूंगा, पहले भी मदद की, आगे भी करूंगा।
जिससे दोस्ती किए हैं वो सारे लोग उसी ग्रुप के मददगार हैं आज के दिन में। आपने देखा होगा कि मुसलमान किस तरीके से, मुसलमान आज ठगा महसूस कर रहा 30 साल से उत्तर प्रदेश में इन लोगों के द्वारा। आज के दिन मुसलमान का अगर घर बनाया तो उसने कहा मोदी जी ने मेरा घर बनाया है। असली में मोदी जी हमारे हकदार हैं। वो तो कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। हम क्या, गरीबों के साथ भी तो बताना चाहिए ना कि गरीबों के लिए भी तो आवाज़ उठाना चाहिए। मुख्तार अंसारी दोस्त इसलिए बन गए हैं कि जान ही रहे हैं कि वो चुनाव में मदद करने वाले हैं। चुनाव मदद कैसी? निश्चित रूप से मदद करते ही हैं ना, तो ऐसे लोगों को इसीलिए ऐसे लोग रखते हैं। आज के दिन में बिना भेदभाव के, बिना किसी वर्गीय, बिना जाति के सभी योजनाओं का लाभ अगर कोई दे रहा तो मोदी जी होगी। पहला फेज का चुनाव 10 तारीख को है, उस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से वहाँ अमन चमन कायम किया बीजेपी ने। वहाँ पलायन होता था, हिंदू मुसलमान राइट होता था, कैसे भय रहता था, लोगों के अंदर भय व्याप्त रहता था। किस तरीके से कैराना कांड हुआ था, किस तरह मुजफ्फर कांड हुआ था, किस तरीके से वहाँ के लोग। 80-20 की बात हुई, फिर योगी जी ने कहा 90-10, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज देख रहे हैं मुसलमान 80-20 लिए आए कि 20 मुसलमान, अब मुसलमान भी खुश हो गया, अनाज पा रहा, घर पा रहा, पैसा पा रहा, सम्मान निधि पा रहा है। 80-20 में जो कहा था योगी जी ने, आप कह रहे हैं 20 में मुसलमान हैं। नहीं, हम निश्चित रूप से मुसलमान तो उस समय पहले था कि भाई हम इनके साथ उनके साथ। अब मुसलमान भी आराम से पैसा दे के राम मंदिर बना रहा। मुसलमान कहता नहीं साहब हिंदू मुसलमान राइट ख़त्म कर दिया, भाजपा ने भय ख़त्म कर दिया, हम लोग आराम से जी रहे हैं, खा रहे हैं। तो आज के दिन में घर बना रहे हैं, गरीबी दूर कर रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, हमारे किसान की निधि हमारे खाते में दे रहे हैं, और बुजुर्गों को पेंशन बिना भेदभाव के अगर योगी जी दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं, तो अब वो भी तो वोट देने के लिए तैयार हो गया। तो बचा क्या इन लोगों की राजनीति के लिए। और आपकी सीटें कितनी सीटें तय हो गई अभी तक? लगभग 15 के आसपास, टोटल 15। लगभग कितना डिक्लेयर हो गई अभी तक? लगभग 13 डिक्लेयर हो गए, 2 रह गए, आजकल में हो जाएगा। आजकल में हो जाएगा। फिर आप प्रचार के लिए निकलेंगे? नहीं, प्रचार तो अभी वर्चुअल रैली है और प्रचार के लिए हमारी टीम निकली हुई है। और जब हम कैडर कह रहे हैं, हम क्राउड वाले नहीं, कैडर वाले लीडर हम लोग हैं, और कैडर जो है जाके क्राउड को मेंटेनेंस कर रहे हैं, उन्हें सही से। जम्मू में विरोध भी हो रहा है संजय निषाद जी आपके कैंडिडेटों का, गोरखपुर में कुछ जगहों पर। नहीं, कहीं कुछ नहीं विरोध है। वो तो विरोधी जो उतने हैं उनकी दुकानें बंद हो रही हैं निषाद पार्टी के आने के बाद से, जबकि दुकानें बंद हो रही हैं, वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अपनी वाली करेंगे ही करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ हैं, ये बताते हुए कि निषाद पार्टी का अपना संकल्प पत्र क्या है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय।